नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्वयं की खोज में। तो दोस्तों, आपसे जब हम देवी दुर्गा के बारे में और अपनी परंपराओं के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हम आप तक कुछ पहुंचा सकते हैं ताकि हम अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाएं और उनसे लाभ उठाएं, क्योंकि ये परंपराएं हमारी बनाई हुई नहीं है, हमारे 5000 पहले ऋषियों ने बनाई हुई परंपराएं हैं, जिन्होंने हमें एक एक शास्त्र में बताया है कि हमें ये काम क्यों करना चाहिए और ये परंपरा हमें क्यों निभानी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कन्या पूजन के बारे में। तो दोस्तों, जो हम देखते हैं कि लोग अष्टमी वाले दिन, कुछ लोग नौमी वाले दिन और कुछ लोग 14 वाले दिन कन्याओं का पूजन करते हैं। छोटी छोटी 9 साल से नीचे कन्याओं को घर में बुलाकर उनके पैर धोते हैं और उनको आदर सहित आसन पे बिठाते हैं और उनको खाने के लिए भोजन देते हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्यों ये हम सब करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों बताएंगे कि इसके साथ हमारी जुड़ी हुई है देवी वैष्णो की कथा। कहते हैं कि वैष्णो देवी के भगत जब बहुत पहले भगत रहे थे कि बड़े ही गरीब थे और वो उनके घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं था, लेकिन जब कहते हैं कि वैष्णो देवी ने उन्हें साक्षात प्रकट होकर कहा कि हे भगत, तुम भंडारा करो, तो उन्होंने सारे ही गांव को बुला लिया और उनके साथ आप समझते हैं इस कथा को कि भैरव जी भी आ गए, जो वहां तामसिक थे और देवी की शक्ति को ढूंढ रहे थे कि ऐसी कौन सी शक्ति है जहां ये पंडित इतना बड़ा भंडारा करेगा जबकि खाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि देवी ने अपने प्रण को पूरा किया। वो उस भगत के घर में आई और उन्होंने भंडार भर दिए और कहते हैं कि पूरे गांव ने खाना खाया। लेकिन कहते हैं कि जब भैरव जी उनके पीछे भागे, उनके पीछे दौड़े, तो ये मत समझना कि भैरव जी कोई गलत थे। अपनी अपनी सबकी साधना, कोई भगत बन के साधना करता है तो कोई बुरे मार्ग पे चल के साधना करता है, लेकिन शक्ति की साधना जो भी करता है वो उसे पार लगा देती है, उसका कल्याण कर देती है। तो आप जानते हैं कि आखिरी में देवी ने भैरव का सिर काट के अपने से ऊंचा स्थान अपने भक्तों को दे दिया। तो जब उनके भक्तों ने उनके पैर पकड़े तो उन्होंने कहा, हे माता रानी, इतनी भक्ति कोई भी नहीं कर सकेगा, तो कलयुग में कुछ ऐसा बताएं जिससे हम पुण्य के भागी बने। तो देवी ने कहा कि जब भी मेरे नवरात्रे हो और अष्टमी आ जाए या नौमी या 14, उस दिन आप कंजकों को बिठाएं, छोटी छोटी कंजकों का पूजन करें, उनको खाने के लिए दें, उनको यथाशक्ति दान दें, उनको वस्त्र दें या फिर उनको दक्षिणा दें, यथाशक्ति फल दें। इसके देने से जो भी इस तरह से मेरा भगत पूजा करेगा, साधना करेगा, तो मेरी भक्ति का फल उसे मिल जाएगा। इस तरह ये हमारी वैष्णो की कहानी हमसे जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, हम ये जानेंगे कि हमें किस तरह से कन्या का पूजन करना चाहिए। आज जब हम देखते हैं कि चलो हम कन्याओं को इकट्ठा कर लेते हैं, कैसी भी कन्या मिल जाए हम उनको बिठाते हैं और उनको भोजन करवाते हैं और पूरी श्रद्धा से हम उनको विदा करते हैं। तो हम जानते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं इस विषय में। शास्त्र कहते हैं कि जब भी आपको ज्ञान प्राप्ति की इच्छा हो, मान लो कोई भगत ज्ञान प्राप्ति की इच्छा करना चाहते हैं, उनको ब्राह्मण कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। जब आप ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करवाते हैं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब आपको बल, मजबूती से बल चाहिए और आपको परमार्थ चाहिए, एक ऊर्जा बड़ी सारी चाहिए, आपको तेज चाहिए अपने शरीर में भी और संसार में भी प्रगति का मार्ग चाहिए, तो हम कहते हैं क्षत्रिय कन्याओं को। पहले क्षत्रिय उन्हीं को बोलते थे जो क्षत्रिय लोग होते थे, लड़ते थे। आज हम क्षत्रिय उनको बोलते हैं जैसे पुलिस वाले हैं, सैनिक हैं। उनकी कन्याओं को जब आप भोजन कराते हैं तो आपको एक बल मिलता है। तो जब आपको धन लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, उनके लिए हम कहते हैं वेश्याओं की कन्या, यानी जो लोग व्यापार करते हैं उनकी कन्याओं को बिठाने से, भोजन कराने से लक्ष्मी जी की कृपा आपको मिलती है। इसके बाद क्या है, जिनको सेवा करनी है, जो सेवा के कामों में है, नौकरियों पे हैं, उनको शूद्र कन्याएं बिठानी चाहिए, शूद्रों की कन्याएं। एक जाति वाइज जैसे ही हम विभाजित करते हैं, ये उन्हीं के लिए है, पर आजकल जातियों का मायने ही बदल गए हैं। तो मैं आपको छोटा छोटा सा इसीलिए बता रही हूँ
कि आप इस तरह से करें। अगर आपको कहीं सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आप शुद्ध कन्याओं को बिठाइए। आज के टाइम में सभी एक जैसे हैं भाई, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो शास्त्रों के अनुसार इस तरह से कन्या पूजन का वर्णन किया गया है। तो एक उपाय और हमारे पास होता है कि जब आप कन्या पूजन करते हैं, सब कुछ उनको दान करते हैं, तो आप एक बाउल ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए, उसमें साबुत चावल टूटे हुए ना हो, साबुत चावल थोड़े से ले लें, उसमें हल्दी और कुमकुम से उनको मिला के एक साथ से रख लें। जब वो कंजकें आपके घर से दक्षिणा लेके विदा होती हैं, तो थोड़े थोड़े चावल उन कन्याओं को हाथ पे रखें और उनको बोलो कि हमारे घर में बिखेर दो। छोटी कन्या जहां जहां भी चावल डालने दें और उनका आशीर्वाद आप लेके उनको घर से विदा करें। तो जब अक्षत आपके घर में रहेगा तो महालक्ष्मी का आगमन भी आपके घर में होगा। आपके घर में कितनी ही दरिद्रता का वास हो या कितनी ही परेशानी आपकी जिंदगी में हो, तो इस कन्या पूजन से आपको बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। मैं दूसरों को नहीं कहती, मेरा अपना प्रभाव मैंने देखा है। जब से मैंने ये करना शुरू किया है, कन्याओं से अक्षत अपने घर में छुड़वा लेती हूँ, तो मैंने देखा है कि बहुत बहुत जिंदगी में चेंजेस हैं। बहुत अच्छे से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है और ईमानदारी से आपके घर में पैसा भी आता है। तो दोस्तों, आज का कलयुग राहु से भी जुड़ा है। जब हम बुध की पूजा करके कन्याओं को प्रसन्न करते हैं, तो राहु भी आपको बहुत अच्छे फलों से नवाजता है। तो दोस्तों, जरूर जरूर कन्या पूजन करें और अपने जीवन में लाभ लें। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।